भारत में एआई और टेक्नोलॉजी का एक बिल्कुल नया, एक बहुत ही रोमांचक दौर शुरू हो रहा है और इसे लीड कर रहे हैं देश के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट। इन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के पीछे का जो सपना है वो बहुत बड़ा है। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये एक ऐसी सोच है जो भारत के टेक्नोलॉजी के भविष्य को पूरी तरह से बदल सकती है। इसे ग्लोबल टेक लीडरशिप की तरफ एक बहुत बड़ी छलांग की तरह देखा जा रहा है, जैसा कि मुकेश अंबानी के इस बयान से एकदम साफ है। लेकिन सोचिए, अगर इस टेक्नोलॉजी के सपने की एक बहुत बड़ी छिपी हुई कीमत हो, एक ऐसी कीमत जो सीधे सीधे हमारे सबसे कीमती संसाधन से जुड़ी हो। तो चलिए इसी दाव को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हमारा पहला सेक्शन, भारत का बड़ा एआई दाव। देखिए, भारत के दो सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी और गौतम अडानी बड़े पैमाने पर एआई रेडी डेटा सेंटर्स बनाने के लिए अरबों रुपए का निवेश कर रहे हैं। अंबानी जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने की तैयारी में है, तो वहीं अडानी आंध्र प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु में 10 अरब डॉलर का भारी भरकम निवेश करने वाले हैं। अब सवाल ये है कि ये डेटा सेंटर्स आखिर हैं क्या? आप इन्हें ऐसे समझिए कि ये बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर के गोदाम हैं जो हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को, मतलब यूपीआई पेमेंट से लेकर वीडियो स्ट्रीमिंग तक, सब कुछ मिलीसेकंड में स्टोर, प्रोसेस और डिलीवर करते हैं। ये एआई के दिमाग की तरह हैं जिन्हें 2400 घंटे एनर्जी और कूलिंग की जरूरत पड़ती है। और बस यही से कहानी में एक सीरियस मोड़ आता है। इन बड़े बड़े एआई दिमागों को चलाने की एक कीमत है, और ये सिर्फ बिजली के बिल में नहीं आती। दूसरा सेक्शन, डेटा की कभी न बुझने वाली प्यास। जरा इस नंबर को देखिए, 20 लाख लीटर। ये वो मात्रा है जो अमेरिका में एक औसत 100 मेगावाट का डेटा सेंटर हर दिन इस्तेमाल करता है, और ये पानी सिर्फ खुद को ठंडा रखने के लिए होता है। अब इसे भारत के संदर्भ में रखकर देखते हैं। अनुमान ये बताते हैं कि 2030 तक भारत के 40% शहरों में पीने के पानी का गंभीर संकट हो सकता है। ये एक ऐसी हकीकत है जिसके साथ हम पहले से ही जी रहे हैं। और सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि जिन शहरों में ये डेटा सेंटर बनाने की योजना है, वो पहले से ही पानी की भारी किल्लत से जूझ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में रोज 1100 मिलियन लीटर, चेन्नई में 713 मिलियन लीटर और हैदराबाद में 300 मिलियन लीटर पानी की कमी है। और इस पूरे संकट का जो इंसानी पहलू है, वो सच में दिल दहला देने वाला है। आज भी भारत में 16.3 करोड़ लोगों तक साफ पानी नहीं पहुंचता। ऐसे में ये सवाल पूछना तो बनता है कि क्या हम एक ऐसे उद्योग को बढ़ावा दे सकते हैं जो हमारे सबसे कीमती संसाधन का इतना बड़ा हिस्सा पी जाए? अब ये कोई काल्पनिक डर नहीं है, ये एक ऐसी हकीकत है जो दुनिया के दूसरे हिस्सों में पहले से ही सामने आ रही है। हमारा तीसरा सेक्शन, अमेरिका से एक चेतावनी। अमेरिका के जॉर्जिया राज्य को ही देख लीजिए। जब वहां डेटा सेंटरों का ऐलान हुआ तो अरबों के निवेश, नई नौकरियों और बढ़े हुए टैक्स रेवेन्यू के बड़े बड़े वादे किए गए। लेकिन असलियत क्या निकली? वहां की नदियां सूख रही हैं, लोगों को पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है, और कूलिंग टावरों के शोर ने जीना मुश्किल कर लिया है। वहां के एक निवासी के शब्द इस संकट की गंभीरता को बिल्कुल साफ कर देते हैं। यहां पहले से रह रहे लोगों के लिए ही पूरा पानी नहीं है। और ये कहानी सिर्फ जॉर्जिया की नहीं है। वर्जीनिया के लाउडन काउंटी में 200 डेटा सेंटर्स रोजाना 1.9 करोड़ लीटर पानी पी जाते हैं। और सिर्फ पानी ही नहीं, वहां एनर्जी की मांग 2028 तक दोगुनी होने की उम्मीद है। सरकारें टैक्स रेवेन्यू का जश्न मनाती हैं, जबकि आम नागरिक साफ पानी और स्थिर बिजली के लिए संघर्ष करते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें भारत में डेटा सेंटरों का विरोध करना चाहिए? जवाब इतना सीधा नहीं है, और यहीं पर यह दुविधा और भी गहरी हो जाती है। चौथा सेक्शन, डेटा संप्रभुता की दुविधा। देखिए, डेटा सेंटर्स आज कोई विकल्प नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय जरूरत बन चुके हैं, और इसकी वजह है डेटा सॉवेरेनिटी का सिद्धांत। इसका सीधा सा मतलब है कि एक देश का डेटा उसी देश के कानूनों के तहत आना चाहिए जहां वो स्टोर किया गया है। आपको 2013 के एडवर्ड स्नोडेन के खुलासे याद हैं? उन्होंने बताया था कि कैसे अमेरिकी खुफिया एजेंसियां विदेशी डेटा सेंटरों के जरिए बड़े पैमाने पर निगरानी कर रही थीं। ये इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि वो डेटा अमेरिका में मौजूद सर्वर्स पर था और वहां के पैट्रियट एक्ट जैसे कानूनों के तहत कानूनी तौर पर उनकी पहुंच में था। अब सोचिए, अगर भारत का पूरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, यूपीआई से लेकर आधार और यहां तक कि डिफेंस से जुड़ा डेटा, सब कुछ विदेशी सर्वरों पर निर्भर हो, तो किसी भी टकराव की स्थिति में इसे रातों रात बंद किया जा सकता है। एक देश जो अपने डेटा का मालिक नहीं है,
वो अपनी किस्मत का मालिक भी नहीं हो सकता। और यही है भारत का सबसे बड़ा डेटा विरोधाभास। हम दुनिया का 20% डेटा पैदा करते हैं, लेकिन अपने देश में सिर्फ 3% डेटा ही स्टोर करते हैं। ये एक बहुत खतरनाक गैप है, जिसे भरना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। तो सवाल ये है कि अगर हम डेटा सेंटरों से बच नहीं सकते और हम पानी और ऊर्जा की कमी का सामना भी कर रहे हैं, तो फिर रास्ता क्या है? 5वां सेक्शन, एक टिकाऊ रास्ता बनाना। इसके 3 मुख्य समाधान हैं। पहला, पानी का टिकाऊ इस्तेमाल। सरकार को यह जरूरी कर देना चाहिए कि डेटा सेंटर ताजे पानी के बजाय रिसाइकिल किए गए पानी या फिर समुद्री पानी को साफ करके इस्तेमाल करें। दूसरा, रिन्यूएबल एनर्जी। इन डेटा सेंटरों को पावर देने के लिए सोलर और विंड एनर्जी में बड़े पैमाने पर निवेश करना होगा। और सबसे जरूरी, नागरिक केंद्रित विकास। हमें यह पक्का करना होगा कि टेक्नोलॉजी की तरक्की आम लोगों की जिंदगी की कीमत पर ना हो। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भारत एक ऐसा भविष्य बना सकता है जहां डेटा उतनी ही आज़ादी और सफाई से बहे जितना कि साफ पानी और स्वच्छ ऊर्जा? यही चुनौती भारत की टेक्नोलॉजी की तरक्की और पर्यावरण की जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाने की क्षमता को तय करेगी।